चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से 42 तक का सवाल पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व किए, तो 43 से आगे बढ़ते हैं। लिखा है पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजेंटल रोड। एक हॉरिजेंटल रोड है, यहाँ एक ट्रक, ट्रक चल रहा है कितना से, बोले 14.7 मीटर पर सेकेंड से। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक, ट्रक के अंदर में एक आदमी भी खड़ा है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक, ट्रक के अंदर एक आदमी खड़ा है। आई ट्रक चल रहा है रोड पर 14.7 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल रोड पर। द मैन थ्रो ए बॉल इन सच ए वे, एक आदमी को बॉल को फेंकता है, ये आदमी एक बॉल को फेंकता है इस तरीका से कि इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव 58.8 मीटर। जब ये ट्रक 58.8 मीटर चल जाएगा नहीं तो बॉल फिर से लौट के बॉल यहाँ आएगा। 58.8 मीटर चलने में इतना के स्पीड से कितना समय लगेगा? 4 सेकेंड। 14 चौका 56 से चौका 28, 56 2.8 58.8 मैंने 4 सेकेंड में बॉल जो फेंका, ये आदमी को बॉल को फेंका है, ये आदमी बॉल को फेंका, ऐसा फेंका कि 4 सेकेंड के बाद फिर यही बॉल उसके पास चला जाए। तो मतलब ऐसे फेंका, ऐसा फेंका है कुछ एंगल बना करके कि फिर यहां चला जाए। ऐसे फेंका 4 सेकेंड में। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आदमी ट्रक पर से बॉल को इस प्रकार से फेंक दिया कि फिर 4 सेकेंड के बाद, इतना दूरी चलने के बाद फिर से बॉल उसी के पास आ जाए। फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो बताइए कि कितना स्पीड से और कितना कौन से इसे फेंका गया। यू बताइए और थीटा बताइए। एज सीन फ्रॉम द ट्रक, एज सीन फ्रॉम द रोड, अगर ट्रक से कोई देखे तो और रोड पर से कोई देखे तो ट्रक पर से अगर हम देखें, मान लिया पहला सवाल के बारे में सोचिए। एज सीन फ्रॉम ट्रक, ट्रक के वाला आदमी अगर ये बॉल को देखे तो ये कितना का स्पीड से जा रहा है? 14.7 की स्पीड से आदमी इधर जा रहा है, ट्रक जा रहा है तो आदमी भी जा रहा हो। आई फेंकाया इधर, लेकिन जितना देरी में बॉल यहाँ से यहाँ आएगा उतना देरी में ट्रक भी यहाँ से यहाँ पहुंचा, जितना देरी में बॉल यहाँ से यहाँ जाएगा उतना देरी में ट्रक भी यहाँ से यहाँ पहुंचा। इसका मतलब पक्का है कि इसका जो वेलोसिटी है ना, इधर हमेशा बॉल का वेलोसिटी इधर 14.7 मीटर पर सेकेंड। तब जितना देरी में बॉल यहां से यहां पहुंचा उतना देरी में ट्रक यहां से यहां पहुंचा। यह एज सीन फ्रॉम ट्रक, तो ट्रक मतलब कि इधर जा रहा है बॉल कितना है 14.7 मीटर पर सेकेंड से, तो ये आदमी यहां पहुंचा होगा जब ये बॉल यहां होगा, ये आदमी यहां होगा ट्रक वाला जब ये बॉल यहां होगा, जब बॉल यहाँ होगा तो ट्रक यहाँ होगा, जब ये बॉल यहाँ होगा तो ट्रक यहाँ होगा, बॉल यहाँ होगा तो ट्रक यहाँ होगा, बॉल यहाँ होगा तो ट्रक यहाँ होगा, फिर बॉल यहाँ होगा तो ट्रक यहाँ होगा। मतलब इस आदमी को क्या लगेगा कि बॉल ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया। इस आदमी को ई वाला मोशन पता नहीं चलेगा। ई मोशन किसको पता चलेगा? रोड पर जो आदमी खड़ा होगा उसको ये ऐसा लगेगा, रोड पर जो खड़ा आदमी है उसको ऐसा लगेगा कि बॉल तो ऐसे जा रहा है। लेकिन ट्रक वाला आदमी क्या लगेगा कि बॉल ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, ऐसे लगेगा ये ट्रक वाला आदमी को। आई काम कितना देरी में लगेगा? इसको 4 सेकेंड में। इसको लगेगा कि 4 सेकेंड में बॉल गया, माने गया भी आ भी गया, इससे महसूस हुआ, क्योंकि चलते चलते सब कुछ देख रहा है ना। ये जब आगे बढ़ रहा होगा नहीं तो बॉल इसको लगे हमारे सर के तो ऊपर ही हमेशा।
लेकिन जो आदमी रोड पर है उसके हिसाब से हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे थीटा, रेंज 58.8, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड। ये सब कहानी है बाई रोड। जो आदमी रोड पर खड़ा है ना उसको ऐसा लगा। आज ट्रक वाला आदमी को ला के पार्टिकल तो सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऊपर, फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहा है। कितना देरी में? 4 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड जाने में और 2 सेकेंड आने में। पीछे चलिए मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़े थे हम लोग कि 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट में, 2 सेकेंड जाने में, 2 सेकेंड आने में। अब किसी बॉडी को 2 सेकेंड ऊपर चढ़ने में लगता है तो टाइम ऑफ असेंडिंग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि U बाई जी होता है। तो U बाई जी का मतलब कितना हुआ? 2 हुआ। तो U बराबर कितना हुआ? 2G। तो 9.8 का दुगना 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रक वाला आदमी को लगा कि हम वस्तु को ऊपर फेंके थे, वर्टिकली ऊपर, मैंने 90 डिग्री पर फेंके थे, 90 डिग्री पर। कितना का स्पीड से? बोलो 19.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंके। ये इसको महसूस हुआ ट्रक वाला। अब बताइए कि रोड वाला को क्या लगा कि कितना वेलोसिटी और कितना थीटा से फेंके। उसका तो आंसर हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड 90 डिग्री पर। इसका आंसर बताइए। तो यहाँ 2 मान निकालिए, यू और थीटा 2 समीकरण है, ये वो रेंज दे ले, वो टाइम ऑफ फ्लाइट दे ले। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा बाई जी बराबर 4 और रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा माने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बराबर 58.8। तो u साइन थीटा का मान यहां से निकल जाएगा। u साइन थीटा बराबर 4g बाई 2 बराबर 2g। u साइन थीटा बराबर 2g। u साइन थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 2g और फिर u साइन थीटा का मान यहाँ पुट कर देंगे तो u cos थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे u साइन थीटा का मान, यहाँ से निकाल लेंगे u cos थीटा का मान। ऐसे u cos थीटा का मान निकालना क्या है? u cos थीटा का मान तो पता है कितना होगा? 14.7। हमेशा ही मान होगा 14.7। तो u cos थीटा का मान तो पता है 14.7 होगा। u साइन थीटा का मान यहाँ से 4g बाई 2 बराबर 2g। 2g का मतलब कितना? 19.6 कि 19.6 और इधर से 0.7। तो u साइन थीटा u cos थीटा जब निकल जाएगा, एक बार दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक बार दोनों को भागा देंगे। तो हम यहीं पर करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। तो u साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4g बाई 2 2g, 2g का मतलब 19.6 और u cos थीटा का मान तो यही बुलाएगा। मान पुट कर देने से भी कोई फायदा है नहीं यहाँ। देखिए u दो गो u है ना, u स्क्वायर, तो वही u चल cos थीटा के साथ है, वही चल साइन थीटा के साथ। तो u साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा? u साइन थीटा का मान आ जाएगा 4g बाई 2 मैंने 2g। तो u साइन थीटा का मान 2g और g से g कैंसिल। तो u cos थीटा का मान आएगा 58.8/4। तो 4 से फिर भगा देंगे तो ही 14.7 आएगा। या फिर ऐसे देखो लो कि u cos थीटा का मान 14.7 ही है। इधर u तो u cos थीटा हुआ नहीं। और चूंकि समान सेम है, जितना देरी में बॉल जाएगा उतना देरी में ये भी आदमी जा रहा है, इसका मतलब बॉल का चाल इधर सेम है, 14.7 ट्रक के चाल के बराबर है। और इसके हिसाब से देखो तो u cos थीटा है, मान u cos थीटा 14.7 है। अब ये दोनों समीकरण को एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो u का मान निकल जाएगा, भागा देंगे तो tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 19.6 का स्क्वायर, माने u बराबर आ जाएगा 19.6 का स्क्वायर और 14.7 का स्क्वायर का रूट ओवर। ये मेरा आंसर आएगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर u स्क्वायर बराबर इतना। तो u बराबर इसका रूट। थोड़ा सा हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से।
19.6 का स्क्वायर, 19.6 और फिर से गुना 19.6, ये आ रहा 19.6 गुना 19.6 384.1 और फिर 14.7 10.7 गुना फिर से 14.7, ये आ गया 216.09, तो 915 बाकी 1 4 10 8 9 10 600.25 का रूट, तो 25 गुने 25 625, 625 तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 गुना 24 576 और 25 गुना 25 625 से हो जाएगा, तो 24 से कुछ ज़्यादा आएगा, 25 से कुछ कम। तो एक हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। ए में तो हो गया 19.6 और अब हो ही गया 24.5, ठीक है। तब 24 से कुछ ज़्यादा 25 से कुछ कम, तो लगभग 24.5 मीटर पर सेकेंड, 24.5 ही आएगा बेटा। 25 अब 25 गुने 24 25, हाँ चलो पक्का आएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब बात रहा थीटा का, तो लिख लिया यहाँ से टेन साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा कितना 19.6 अब भागे 14.7, 19.6 अब भागे 14.7, यार 1.33, तो टेन थीटा बराबर इसका हिसाब है, इस किताब कर रहे हैं हम लोग, मैंने रोड से देखने पर वेलोसिटी कितना है 24.5 और टेन थीटा बराबर आ गया 1.33 का मतलब वह 4/3 और 4/3 किसका आता है मान 53 डिग्री का। ये लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि टेन 53 4/3 और टेन 37 3/4, टेन सर हो गया 24.5 इकाई डिग्री 53 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। लिखा द बेंचेज ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाइट। मान लीजिए कि क्रिकेट का ही स्टेडियम है और गैलरी में बेंच लगा हुआ है, ऐसे जहाँ आदमी बैठ के देखता है गैलरी 1 मीटर ऊंचा 1 मीटर चौड़ाई भी, 1 मीटर ऊंचाई 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई 1 मीटर चौड़ाई, ऐसे गैलरी में बेंच लगा हुआ है स्टेडियम में। द बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड। तो जब बॉल ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर था, 1 मीटर ऊपर हो गई, ऐसे ग्राउंड पर है तो बॉल थोड़ा हाइट पर आया था, बॉल जो है थोड़ा हाइट पर आया था, ग्राउंड से 1 मीटर जब बॉल ऊपर था। ए बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर ऑफ द ग्राउंड एंड हिट्स ए मैमूथ सिक्सर, तो इसको हिट किया, कितना से हिट किया और 6 गया, 6 गया मतलब गैलरी में, 6 जाने का मतलब ये बॉल कहाँ चला गया गैलरी में। तो इसको फेंका गया, मैंने जब कोई मारा तो 35 मीटर पर सेकेंड से और 53 डिग्री पर, जो 6 मारा है बॉल को 35 मीटर पर सेकेंड से, बॉल को मतलब मारा तो बॉल निकला 35 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री कोण पर, किस चीज के लिए 6 के लिए, मैंने कहीं गैलरी में जाकर के बॉल
गिरेगा। कह रहा है कि द बेंचेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड द फर्स्ट बेंच 110 मीटर फ्रॉम द बेसमेंट। पहला जो बेंच है, ये वाला बेंच, पहला बेंच ही हुआ, ये तो ग्राउंड तक का बात। तो पहला जो बेंच है ना, यहां से 110 मीटर दूर है। पहला जो बेंच है 110 मीटर दूर है, इनोवा बेंच। तो पहला बेंच जो 110 मीटर दूर है फ्रॉम द बेसमेंट। ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट। बताओ कि बॉल किस बेंच पर जाकर गिरे। हमें नहीं पता कि बॉल किस बेंच पर जाकर गिरे, यही तो निकालना है कि बॉल किस बेंच पर जाकर गिरे। तो मान लो कि बॉल पहला नंबर बेंच पर जाकर गिरा, तो पहला नंबर बेंच पर गिरने के लिए एस की तरफ कितना चलना होगा? मात्र 110। यहां भी गिर जाए तो पहला बेंच कहा जाएगा। तो अगर हम मान लें कि पहला बेंच पर गिरा तो एक्स की तरफ कितना चलना होगा? 110, और वाई की तरफ चलना ही नहीं होगा, इसी लेवल में आकर गिरना होगा इसको। लेकिन अगर दूसरा नंबर बेंच पर गिरने का बात करें तो इसको चलना होगा 110 + 1। दूसरा नंबर बेंच यहाँ है, तो 110 के बाद कम से कम एक और आगे चलना होगा, कम से कम, तब जाके दूसरा नंबर बेंच के किनारे में गिरेगा था स्टार्टिंग। और ऊपर कितना उठना होगा? इस लेवल से हो रहा है ना बॉल का चलना। ग्राउंड यहाँ है लेकिन बॉल, ग्राउंड यहाँ है लेकिन 6 तब मारा गया था जब बॉल 1 मीटर ऊपर था। तो इस लेवल से भी कितना मीटर ऊपर? 1 मीटर। इसका मतलब है कि बाई का मान 1 होना चाहिए। अगर तीसरा नंबर बेंच पर बॉल गिरे, इसके लिए x बराबर 110 + 2 और y बराबर 2। इस तरह से अगर n वां नंबर बेंच पर बॉल गिरे, n वां नंबर बेंच पर, हमें नहीं पता कि n वां नंबर बेंच पर गिरेगा, मान लो n वां नंबर बेंच पर गिरा, तो x बराबर होगा 110 प्लस n-1 और y बराबर होगा n-1। 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो 0, और 110 + 1 110 + 2 110 + n-1, माने x का मान इतना और y का मान इतना। हम मान रहे हैं कि n वां नंबर बेंच पर बॉल जाकर गिरा, तो n वां नंबर बेंच पर बॉल गिरेगा तो x कितना चलेगा? 110 + n-1। जैसे कि तीसरा नंबर बेंच पर गिरने के लिए कितना चलना होगा? 110 + 2, तो 110 + n-1। और y माने बॉल अपने लेवल से कितना ऊपर होगा? जहां से हिट किया गया था उस लेवल से कितना ऊपर होगा? बोले n-1। तो x हो गया और y हो गया। आप फार्मूला लगा दीजिएगा कि y बराबर x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² cos² थीटा, और y का मान पुट कीजिएगा n-1, x का मान पुट कीजिएगा 110 + n-1, और u पता है आपका, थीटा पता है आपको, g का मान पता है। तो इस पूरे समीकरण में सिर्फ क्या बचेगा? n बचेगा, और यही n का मान आपको निकालना है। थोड़ा कैलकुलेशन है, आप खुद करके देखेंगे इसको। y का मान क्या पुट करना है? n-1, x का मान 110 + n-1। अगर इसे भी थोड़ा और आसान चाहते हैं ना, तो क्या कीजिएगा कि लेट n-1 = कुछ मान लीजिएगा कि n-1 = मान लिया जाए कि क्या, p। तो इसका मान पुट कीजिएगा p, यहाँ पर 110 + p, तो यहाँ p का स्क्वायर, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फिर p का मान निकलेगा उससे, और p का मान जब निकलेगा तो n का मान निकालने के लिए p + 1 कर लीजिएगा, तो थोड़ा और आसानी हो जाएगा। तो इस तरह से n का मान आपका आ जाएगा कि क्या मान नंबर बेंच पर बॉल जाकर के गिरेगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, थोड़ा सा करना होगा आपको, द्विघात समीकरण के रूप में आएगा। और मान लिया जाए कि n का मान आ गया 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 नंबर बेंच के बाद मान लिया जाए कि 5 पॉइंट समथिंग, तो 5.5 बेंच तो होगा नहीं, तो हम लोग एक बढ़ा के लिख लेंगे, मान लिया होल नंबर में लिखेंगे। ये 5 पॉइंट समथिंग तो लिख देंगे सीधा सीधे कि मैंने छठा नंबर बेंच पर जाकर के गिरे, क्या कि 5.5 5.3 ऐसे तो आने का कोई वैल्यू नहीं होगा भाई n का मान, कि मैंने पहला बेंच दूसरा बेंच ऐसे आएगा,
तो ये n का मान क्या लिखना है हमेशा, होल नंबर में। तो पहले आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो n का मान जो भी आएगा, अगर दशमलव में आएगा तब बोल रहे कि उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेना, अगर होल नंबर आया तो और अच्छा बात है। इस तरह से आपका निकल जाएगा n का वैल्यू जो बताएगा कि कितना मान नंबर बेंच पर जाकर के बॉल गिरेगा।